dear parents, students, teachers and my friends. At the very outset of this video, I would like to wish you very happy Independence Day, as today we are celebrating 74th Independence Day of our nation. मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ. Now the question comes, what can we do as a true Indian to give tribute to our nation? हम एक सच्चे इंडियन के तौर पर क्या कर सकते हैं कि हमारे देश के लिए इस इंडिपेंडेंस डे पर हम एक उसको गिफ्ट दे सकें, एक उपहार दे सकें, हमारे देश को हेल्प कर सकें आगे बढ़ने में, एडवांस बनने में. सेलिब्रेशन इज वन पार्ट. अपार्ट फ्रॉम द सेलिब्रेशन, व्हाट शुड वी डू एज इंडियंस दैट कैन हेल्प आवर कंट्री टू बिकम एडवांस्ड, डेवलप्ड? आई वुड लाइक टू that focus on 3 points and I would like to explain in a very simple and easy words. मैं 3 बातों पर आपका ध्यान दिलाऊंगा और उनको आसान से आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा. पहला पॉइंट है मेरा सिंसियर हार्ड वर्क. आप लोग कहेंगे कि सर इसमें आपने नई बात तो कुछ नहीं बताई. हर कोई बोलता है कि सिंसियर हार्ड वर्क करना चाहिए, टीचर्स बोलते रहते हैं, पेरेंट्स बोलते रहते हैं कि मेहनत करो, लेकिन इससे देश को क्या फ़ायदा है? तो मैं यही बात पे आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हाउ वी कैन हेल्प आवर कंट्री टू बिकम एडवांस्ड और प्रोग्रेस्ड बाय पुटिंग द एफर्ट्स एट आवर ओन एंड. अगर हम खुद मेहनत करते हैं तो इससे हमारी ज़िंदगी ही सिर्फ अच्छी नहीं बनती, बल्कि हमारा जो देश है वो भी उन्नति करता है, प्रोग्रेस करता है. तो अब मैं जो इस बात कर रहा हूँ, ये जो मेहनत करने की बात है, जो स्टूडेंट है उसको स्टडी करनी है, ईमानदारी से स्टडी करनी, अच्छी मेहनत करनी, क्योंकि अगर अच्छी स्टडी करेगा तो आगे ज़िंदगी में कामयाब होगा. चाहे अच्छी जॉब पे जाता है, एक अच्छा ऑफिसर बनता है, या फिर अच्छा कोई बिजनेस शुरू करता है तो उस बिजनेस से उसके काम से देश को बेनिफिट होने वाला है, देश आगे बढ़ने वाला है. टीचर है तो उसको ईमानदारी से, लॉयल्टी से पढ़ाना है बच्चों को, क्योंकि उसके बच्चे अगर पढ़ेंगे, वो कामयाब होंगे तो देश भी आगे बढ़ता है. इस प्रकार से बाकी जो लोग हैं, चाहे कोई बैंक में काम करता है, कोई लॉयर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, उनको भी अपना अपना काम ईमानदारी से करना है. इसके 2 बेनिफिट हैं. एक तो उस पर्सन की खुद की लाइफ अच्छी बनती है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, और साथ ही साथ जब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, अपना काम अच्छा करता है, तो देश भी आगे बढ़ता ही बढ़ता है. क्योंकि जो देश होता है वो देश के सिटीजन से होता है, ना कि देश की लैंड सिर्फ से होता है और देश की बिल्डिंग से होता है. तो अगर देश के सिटीजन अच्छे हैं, देश के लोग अच्छे हैं, देश के नागरिक अच्छे हैं, उनकी हैबिट्स अच्छी है, वो मेहनती हैं, उनकी सोच अच्छी है, तो देश आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, देश उन्नति करेगा ही करेगा, देश विकास करेगा ही करेगा. तो पहला काम यही करना है, हम सभी को मिलकर करना है. स्टूडेंट्स को भी इसको बहुत ध्यान में रखना है कि मेहनत करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है. दूसरी बात, हर आदमी की, हर इंसान के, हर पर्सन की, हर बच्चे की, हर स्टूडेंट की लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में बैड हैबिट्स होती हैं. तो आज हम क्यों ना इस दिन एक प्लेज करें कि हम उन बैड हैबिट्स को छोड़ेंगे, बुरी आदतों को छोड़ेंगे. बुरी आदतें, चाहे आप मान लो कोई काम करते हो, उसको काम को टालने की आदत है कि आज नहीं कल करते हैं, मैं काम को टालने की आदत है, झूठ बोलने की आपको बुरी आदत है, या फिर आपको क्या है कि कोई जो है गुटखा का यूज़ करता है, कोई अल्कोहल पीता है, कोई ड्रिंक करता है. तो इन चीज़ों से क्या होता है कि देश कहीं ना कहीं हमारे एक्शन के कारण उसको देश के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है. अगर मान लो आप गुटखा कोई यूज़ कर रहा है, या कोई किसी को ड्रिंक करने की आदत है, उससे पैसा लगता है, पैसे की बर्बादी है, पैसे के बाद सेहत की बर्बादी है, सेहत के लिए नुकसानदायक है, और कहीं ना कहीं घर के जो एक रिलेशनशिप होती है, पारिवारिक जो एक संबंध होते हैं, वो भी खराब होते हैं, घर में वो खुशियाँ नहीं रहती. तो क्यों ना ऐसी बुरी आदतों को आज हम छोड़ें, कम से कम एक इतनी प्लेज करें. मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम आज एक बुरी आदत हम छोड़ें. इस 74th इंडिपेंडेंस डे को एक बुरी आदत छोड़कर हम देश को आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे, अपने परिवार में खुशियां भी लेके आएंगे, अपनी लाइफ को भी आगे बढ़ाएंगे, और देश के लिए भी एक अच्छा काम करेंगे. तो इसको आप प्लीज, दूसरी बात जो मैंने आपको बताई, ध्यान रखिए. तीसरी बात है एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में देखिए, हमारे देश में पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है कि हमारा इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं डेटोरेट हो रहा है, लेकिन हमें, हमारे कंट्री में बहुत सी पॉपुलेशन है, तो हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है. और मैंने क्या देखा है कि कहीं ना कहीं हम लोग इतने अवेयर नहीं हैं, अकाउंटेबल सिटीजन नहीं हैं. हमारे देश में अगर हम देखें तो पोल्यूशन बहुत है, साथ ही साथ गंदगी भी बहुत है. हम जो कूड़े को करकट को इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे कि बीमारियां फैलती हैं और जो गंदगी फैलती है, और साथ में देश देखने में अच्छा नहीं लगता है.
बाकी भी मैं वर्ल्ड के कई देशों में गया हूँ, 5-6 देशों में गया हूँ, मैं यूरोप के कंट्रीज़ में गया हूँ, यूके में गया हूँ, मैं थाईलैंड में गया हूँ, इधर से मैं दुबई में गया हूँ। तो वहाँ देखा है कि हमारे कंट्री से कहीं ना कहीं वो लोग ज़्यादा अवेयर हैं, और जिसकी वजह से वहाँ पर जो है चीज़ें देखने में अच्छा लगता है, सफाई ज़्यादा अच्छी लगती है उन कंट्रीज़ की। और दूसरी बात क्या देखी है मैंने, वहाँ पर आज तक मैंने कभी किसी को ऐसे सफाई करते हुए नहीं देखा। तो सफाई नहीं कर रहे लेकिन फिर भी साफ है, इसका मतलब क्या है कि देश के लोग जो है, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो अवेयर हैं, उन नियमों का पालन करते हैं, वो डस्टबिन को यूज़ करते हैं। तो जिसकी वजह से इससे इधर उधर गंदगी नहीं फैलती है। तो हम लोगों को आदत होती है, खाते हैं इधर फेंक देते हैं, ठीक है। कई लोगों को देखते होंगे हम, इधर रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, सड़क पे थूक रहे हैं इधर उधर। थूकने से कितनी बीमारियां फैलती हैं, और इस कोविड-19 के टाइम पे तो हमें बहुत इस चीज़ को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो इधर उधर थूकना बंद करें, डस्टबिन का यूज़ करें। गाड़ी में चलते हैं तो कम से कम गाड़ी में डस्टबिन रखें। गाड़ी में क्या करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, फ्रूट खाते हैं, केले के छिलके हैं या कुछ और पॉलीथीन है, उसको बाद में रोड पे फेंक देते हैं। तो क्या होगा, वहां पर गंदगी फैलेगी। अगर कोई पशु है वो उस पॉलीथीन को खाता है, गाय खाती है, तो उसकी डेथ होती है, उसको आगे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में। सड़क पे हैं, ट्रैफिक पे जब हम कहीं फंस जाते हैं तो वहाँ बिना वजह से हॉन्किंग करते रहते हैं, बिना वजह से हॉर्न बजाते रहते हैं, क्योंकि हॉर्न बजाने से तो ट्रैफिक नहीं खुलेगा। ट्रैफिक तो तभी आता है क्योंकि हम जो ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते। कोई इधर से गाड़ी लेके आ रहा है, कोई आगे से लेके आ रहा है, कोई ऊपर से ओवरटेक करने की कोशिश करता है और वहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो ये जो छोटी छोटी बातें अगर हम करें तो देश भी अच्छा रहेगा, हम लोगों की लाइफ भी ईजी बनेगी, और कहीं ना कहीं बाहर से अगर टूरिस्ट आते हैं उनको भी देखकर अच्छा लगेगा कि भारत एक सुंदर देश है, हमारी जो कल्चर है, हमारी जो हेरिटेज है वो बहुत अच्छा है। लेकिन ये सफाई के मामले में, एनवायरनमेंट के मामले में हम पिछड़े हुए हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि पॉलीथीन बैग को प्लीज मना कीजिए, इसको नो कीजिए। से नो टू पॉलीथीन बैग्स, बहुत डेंजरस हैं। पॉलीथीन बैग को गलने में, सड़ने में सैकड़ों साल लगते हैं। तो वो क्या है, धीरे 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 पॉलीथीन बैग्स का एक पूरा का पूरा ढेर जो इकट्ठा होता जा रहा है, और हमारी जो अंदर देश के अंदर जो पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, वो हो रहा है। तो ये प्लीज़ 3 बातों की हमने आज प्रतिज्ञा करनी है। साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ ऐसी वीडियोस और भी शेयर करता रहूँगा। तो आई रिक्वेस्ट माई ऑल फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट माई स्टूडेंट्स आल्सो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल so that you can get the notification whenever I upload new videos, and I will upload the videos on each and every topics. And if you want me to make a video on any particular topic, और स्टूडेंट्स से खास तौर पर अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, चाहे आपके करियर के बारे में, मैंने आगे सोचा है कि करियर के बारे में, अगर मान लो कोई सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, इंजीनियरिंग में कैसे होता है एग्जाम्स, नीट का कैसे है, तो उसके बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।